पाखो ऐसी बाणी बोलिए मन कहा पाखो और इनको शीतल करे और इनको शीतल करे आप शीतल हो कबीरा आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा फल लागे अति दूर। बड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी है बड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी है ना काहू से दोस्ती ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर कबीरा ना काहू से बैर। वो बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिले आको जो देखन मैं चला बुरा न मिले आपको जो दिल खोजो अपना जो दिल खोजो अपना मुझसे बुरा न कोई कबीरा मुझसे बुरा न कोई। भारत माता की बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जोश से पता चल जाता है कि यह जबलपुर है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जबलपुर मध्य प्रदेश की शुरुआत कर रहा हूं आज जबलपुर से। बातचीत का सिलसिला आपसे जोड़ रहा हूं भैया जी कहिन का। जबलपुर आना नहीं हुआ मेरा, मैं नहीं जानता कैसे और क्यों हुआ, पिछली बार भी नहीं हो पाया, लेकिन कहते हैं कि थोड़ा देर हुई है लेकिन कसर पूरी करके जाऊंगा और बातचीत का सिलसिला आपसे जरूर जोड़ना है। मुझसे बोला कि जबलपुर क्यों, मैंने कहा जबलपुर तो कई आने के कई कारण हैं। भेड़ाघाट तो है ही, मुझे तो कैनॉट प्लेस में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, कहता था भेड़ाघाट हरशंकर परसाई जी की है जगह, भवानी प्रसाद मिश्र जी की, तमाम सारे लोग जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं। पॉलिटिकल फील्ड में बहुत सारे लोग, शरद यादव जी का पॉलिटिकल कैरियर यहां से शुरू हुआ, बहुत सारे लोग, गांधी जी की यहाँ पे आना हुआ अधिवेशन में, बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ये कि इस वक्त मैं यहाँ इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि आप सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आना हुआ भैया, खड़े हुए, क्या नाम? आशीष तिवारी। आशीष जी क्या काम करते हैं? गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो बड़े आदमी हैं आप तो, हैं? बड़े आदमी हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कहना है? सोच के कहना है, सोचो पहले क्या कहना है। क्या? कांग्रेस ने पिछली बार बेरोजगारी भत्ते, अरे मेरे मालिक, कांग्रेस ने पिछली बार ये और बीजेपी ने 450 का सिलेंडर और इन्होंने ये, अरे कुछ और अपनी बात मांग लेते, कह लेते कि भैया यहाँ ये है और अगर ये हो जाए तो इंदौर से आगे निकल जाएगा जबलपुर। कुछ यही कह लेते तो मुझे अच्छा लगता। खैर चलो तुम बात बोलो अपनी, बाकी हम जोड़ लेंगे। जी बोलो। पिछली बार इनने 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की थी। किसने? कांग्रेस ने। हाँ जी। जियो को किसको, इतने लोग बैठे इसमें किसको मिला है? अरे तो कोई बेरोजगार है ही नहीं है। हाँ आ गए। बचिया थोड़ी चढ़ाएंगे, हमारे मामा जी ने तो दे दिया, सीखो कमाई योजना। गजब है भाई।
बगल में ही जवाब भी आ जाता है। जी जनाब, आप हाथ उठा रहे थे बहुत देर से, क्या नाम है साहब? मैं आ रहा हूँ। जी जनाब, आ रहे, क्या नाम है आपका? राजकुमार वाल्मीकि। राजकुमार वाल्मीकि, बहुत बहुत स्वागत है आपका साहब। यहीं रहते हैं? मैं आ रहा हूँ। यहीं रहते हैं आप? जी, कैंट में रहता हूँ, सदर कैंट में। क्या काम करते हैं साहब? सर प्राइवेट जॉब है मेरा। प्राइवेट जॉब है। जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार में जो योजना चली है वो कांग्रेस की सरकार ने आज तक कभी योजना दी नहीं है मध्य प्रदेश में। बीजेपी ने जो दी, जो बीजेपी ने दी है वो कांग्रेस ने आज तक नहीं दी है। ये 15 महीने बोलते कर्ज माफ कर देंगे, ना किसानों को कर्जा माफ किया। और जो किसने? कांग्रेस की सरकार ने कर्जा नहीं माफ किया। कमलनाथ की अरे आ तो जाने दो पहले, अभी तो कसम। हाँ, 15 महीने सरकार। बोले 15 महीने सरकार रही तो तब की बात हो रही है, 15 महीने पहले की बात। हाँ बाबूजी, एक बात फंसी हुई है कहीं बात कोई। बाबूजी नाम क्या है आपका? राम कुमार राजौरिया। क्या काम करते हैं बाबूजी? प्राइवेट नौकरी में काम करता हूँ। अच्छा जी। मैं जो चाहता हूँ प्रधानमंत्री एक ऐसी योजना बनाए जो प्राइवेट करने वाले हैं उनको कम से कम 10,000 से कम तनख्वाह नहीं। मैं 40 साल हो गया, 6,500 मिला। इसका कोई नेता नहीं है, कोई भी नेता नहीं है इसका। प्रधानमंत्री एक ऐसी योजना बनाए जिसमें 10,000 रुपए से कम किसी प्राइवेट काम करने वाले को ना मिले। वैसे तो मिनिमम वेजेस लगे हुए हैं, मिनिमम वेजेस हैं, लेकिन प्राइवेट नौकरी करने वालों का अपना दुख और अपना दर्द होता है। हाँ जी बाबूजी, क्या करें? भाई साहब ऐसा है, खड़े हो जाइए जी। मेरा नाम महेंद्र सिंह रघुवंशी है जी। और मैंने कांग्रेस का भी शासनकाल देखा है 2004 के पहले। हाँ जी। रात में, दिन में, सुबह 18 साल से बिजली कटौती की कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं है। मूलभूत सुविधाओं की अगर आप बात करेंगे, 18 साल पहले एक भोपाल के लिए ट्रेन थी, एक दिल्ली के लिए। आज की डेट में 6 ट्रेनें हैं और देश के हर शहर से कनेक्टिविटी है। हाँ जी। जिस स्कूल में इन्होंने 18 साल पहले पढ़े हैं वो कांग्रेस की देन थी सामान्य जी। और आज मैं बता दूं, कांग्रेस को महज 15 महीने का समय मिला था। 18 साल से आप पूरे लोग ये बेरोजगार हैं। अगर काम में होते तो शायद अपना कारोबार करते होते। 18। हाँ। अरे आराम से। अभी आपने कहा ना कुर्सी जाने के बाद लोगों को दिखता है जनता, तो अब इनकी कुर्सी जाने की वाली है। अच्छा ये बताओ कैसे पता चला तुम्हें? जाने वाली है। अब इनको अपनी बहनों की याद आ रही है। 1,000 अपनी बहनों को दे रहे हैं। 18 साल पहले इनको होश नहीं था अपनी बहनों। देखो भाई, देखो मेरी बात सुनो, आराम से, तसल्ली के साथ मैं सुनूंगा सारी बातें। मुझे तो मालूम नहीं कौन क्या है, मैं बिल्कुल बात सुनूंगा। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर सरला साहू जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। सौरभ भाटी शर्मा जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। शशिकांत शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। कुछ यहाँ पे कवि मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं और तमाम सारे वो लोग जो किसान और किसानों की समस्याओं को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पहले मैं कांग्रेस को मौका देता हूं, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, और उसके बाद आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी अपनी बात कहेगी। सबसे पहले कांग्रेस। आपने सुना लोगों ने कहा कि इनकी सरकार में ये हुआ। आप 15 महीने जरूर आए थे, लेकिन 18 साल पहले एक ट्रेन थी भोपाल के लिए, अब एक दिल्ली और भोपाल के लिए। देखिए अब तो 6 ट्रेनें हैं। देखिए प्रतीक जी, सबसे पहले तो मैं आपका संस्कारदानी में स्वागत करता हूं। आप तहजीब के शहर के हैं, हम लोग संस्कारों के शहर के हैं, और संस्कार से ही तहजीब आती है और दोनों साथ साथ चलती हैं। पहले तो आपका मैं यहाँ पर स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। निसंदेह हमारे भाई ने जो बोला कि 18 साल पहले लाइट की ऐसी व्यवस्था थी, ट्रेनें नहीं चलती थी। आप और उसके 40 साल पहले जाइए, जब ये देश आजाद हुआ था, तब से लेके जो विकास यात्रा इस देश की आगे बढ़ाई थी वो किसने बढ़ाई थी? इनके जो नेता जो आज बेच रहे हैं बड़े बड़े संस्थान, ये कांग्रेस ने बनाए थे। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड किसने बनाई? सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया किसने बनाई? इसरो किसने बनाया? जिनको इनके जो बड़े बड़े इनके जो सत्ताधारी जन है वो उसको बेच रहे हैं। कहते हैं
कि ये जो सांस डाली है ये हम ही ने डाली है आपके अंदर। अगर हम ना होते तो आप कैसे होते? बीजेपी इंतजार कर रही है भाई। हाँ 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 हाँ, बीजेपी वाले तो सिलेंडर चला रहे हैं, ऑक्सीजन का सांस तो नॉर्मल ऑक्सीजन तो कांग्रेस नहीं डाली है। बीजेपी वालों ने तो सिलेंडर, असली ऑक्सीजन तो कांग्रेस ने डाली है देश में। जी जनाब आली, बीजेपी का पक्ष। देखिए, आज कांग्रेस को कहने को कुछ नहीं है। जबलपुर की बात ले लें, हाई कोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश पीरियड का। जबलपुर के गार्डन, जबलपुर का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, विक्टोरिया, यहाँ पर एरोड्रम बंद पड़ा था, शार बोलते थे। और एयर कनेक्टिविटी, एक मिनट, एयर कनेक्टिविटी चालू हुई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चालू हुई। दर्जनों ट्रेन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, 4000 करोड़ की रिंग रोड भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, 1100 करोड़ का फ्लाईओवर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। हर विकास के काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए। ये हम बड़े भाई साहब हमारे बड़े भाई हैं शशिकांत। भाई आ रहा नारा लगाना है तो नारा लगाना है, उसका भी कंपटीशन कराएंगे जी। हाँ, हमारे बड़े भाई शशिकांत शुक्ला जी ने इतनी बड़ी चीजें, इतनी, अच्छा मैं आपके माफी चाहता हूँ, इतनी बड़ी चीजें शशिकांत भैया ने बता दी जो दशकों से जबलपुर में हो रही है। लेकिन ऐसा क्या कारण है कि जबलपुर का नौजवान इसके बाद भी जबलपुर में नहीं ठहर रहा? जबलपुर से पलायन करके पूना, बेंगलोर वहां पढ़ाई कर रहा, वहीं बस रहा, और उसके माँ बाप जबलपुर में रह जा रहे हैं। ये बुजुर्गों का शहर हो गया इतनी उपलब्धियों के बाद। आईटी पार्क जबलपुर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास से 350-400 करोड़ का खुला है, जिसमें आने वाले समय में जबलपुर के 10,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। हाँ जी, एक क्वेश्चन था। अब मैं आ रहा हूं। एक मिनट, वन बाय वन, एक बार। जी जनाब, क्या नाम है साहब? रंजीत यादव है। रंजीत जी क्या काम करते हैं आप? पेशे से वकील हूँ। पेशे से वकील हैं? मैं दो फरलांग दूर चला गया। वकील साहब डराइएगा नहीं मुझे बिल्कुल भी। जी मैं आ रहा हूं, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं आपके पास। जी रंजीत जी सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न है कि यहाँ पर जबलपुर संस्कारधारी में 18 से 40 वर्ष के युवा खड़े हैं। यहाँ पर इस युवाओं के लिए इस 18 साल वाली सरकार ने आज तक ऐसी कौन सी योजना का क्रियान्वयन कर दिया जिससे इस जबलपुर शहर के लोगों को बेंगलोर और दिल्ली जैसे शहरों में जाकर के रोजगार नहीं करना पड़ा? बिल्कुल, ये सवाल का जवाब देंगे बीजेपी वाले देंगे। मैं आ रहा हूं भैया, बिल्कुल आ रहा हूं भैया, जरूर आऊंगा। जी, एक से पूछ लिया तो अब उसका नंबर 5 साल के बाद ही आता है। जी हाँ, खड़े होइए, घुटने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के लोग भी अमेरिका जा रहे हैं, पंजाब के लोग भी कनाडा जा रहे हैं, अगर जबलपुर के लोग जा रहे हैं चेन्नई और बेंगलोर, तो उसमें क्या समस्या है? हायर एजुकेशन के लिए जाएगा आदमी। और जबलपुर का विकास अगर देखना है तो आप शहर घूमिए और उसके बाद 80 और 90 के दशक की तस्वीरें निकालिए। बताइए, एक कस्बा था, उसको महानगर बनाया है भाजपा ने। क्या बात करते हैं ये लोग? अगर बाहर जा रहे हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे। याद गुप्ता जी, ऑडियो बढ़ाएंगे। जी मैं बिल्कुल आया। क्या नाम है आपका? सर रचना तिवारी मेरा नाम है। रचना क्या करती हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने 2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई भी किए हैं। हाँ जी, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, अंदर आइए। मैं इंतजार ही कर रहा था कि कौन रिंग में आएगा पहले। आप भी आएंगे? क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह पठारिया। अच्छा जी, क्या काम करते हैं? मैं तो प्राइवेट काम करता हूं साहब। अच्छा, तो आएंगे, अंदर क्यों आना है? कुछ नेताओं से उनकी मन की बात जो जनता ने लिखी है, वो नेताओं के मन की बात। कवि है क्या? जी। ये प्रोग्राम कवि, शायर और मुशायरा वाले सब लोग लूट लेते हैं। मैं आऊंगा आपकी कविता, एक लाइन सुनूंगा। जी बोलिए। इस तरफ जरूर आइएगा। हाँ जी, इस तरफ नहीं आया। मैं इस तरफ नहीं आया। अच्छा, तो आपको भी कुछ कहना है क्या? क्या नाम है? खड़े होइए थोड़ा सा तो फिर बात हो जाएगी। जी, मैं अनीता शुक्ला हूँ जी। मैं ग्रामीण क्षेत्र बेलखाड़ू से हूँ। मैं एक एनजीओ चला रही हूँ। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं जरूर आपसे सवाल पूछूंगा। एनजीओ वाले, किसान से जुड़े वाली बात, और जो खास तौर से कवि हैं, मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूं। मैं आऊंगा आपके पास, जरूर आऊंगा। हाँ जी, नमस्ते रचना जी, आपने कौन सा एग्जाम क्वालिफाई कर लिया? भैया ये काहे के लिए लाए हैं? ये
आपका स्वागत करने आप जबलपुर में आए, आपका जबलपुर में हार्दिक अभिनंदन। तो एक काम करो, पर्चा भरे जा रहे हैं कि नहीं भरे जा रहे हैं? अभी भर गए? अरे यार वो तो एक और भरवा दो मेरा भी। हाँ भरे जा रहे हैं? हाँ जी, ये संस्कारदानी का संस्कार है, अतिथियों का स्वागत। माता की क्या नाम है आपका? राजा बंसकार नाम है मेरा। राजा बंसकार। राजा बंसकार साहब कहने लगे ये संस्कार की नगरी है और संस्कार और एक देखिए कोई लड़ाई झगड़ा क्या हो गया आपका? बैठिए ना, अभी तो आ रहा हूं मैं। सनातन पे भी आएंगे, सब पे आएंगे, कोई अब छोड़ेंगे कुछ नहीं। इन्होंने राजा साहब ने पहना दिया मुझे और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत हो। आइए गले मिल लीजिए आके। बहुत बहुत आप संस्कार की नगरी से, हम मैं तहजीब की नगरी से। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। जी रचना जी, आपका सवाल। सर मेरा ये सवाल है, आप लोग ये बात कर रहे हैं कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है? एक पटवारी ग्रुप 2 समूह। हाँ अच्छा, मेरा ग्रुप वहाँ खड़ा है, और भी लोग हैं। और भी लोग हैं? गजब। अच्छा ये सारे क्वालिफाई किए हुए लोग हैं? पटवारी वाला एग्जाम और बहुत सारे। देखो जब क्वालिफाई कर लिया है तो ज्वाइनिंग भी होनी चाहिए और ज्वाइनिंग का पता होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। 6 महीने से सरकार से गुजारिश लगा लगा के हम लोग परेशान हो गए हैं, लेकिन कोई किसी के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा। और जब हम लोग भोपाल में प्रदर्शन कर रहे तो नेता प्रतिपक्ष भी हमारा समर्थन कर रहा है, लेकिन जब घोषणा पत्र जब सामने नेता दे रहा है तो उस घोषणा पत्र में फिर से जात यही सही समय है, यही सही समय है रचना, जब पिंजरे से कबूतर निकाला जाए, कुछ ऐसा जादू किया जाए जब दिन को रात, रात में दिन, ऐसा कुछ हो जाए। सही समय में कानों में ठाया आपने, बहुत अच्छी बात है। वो तमाम सारे लोग युवा मुझे हर शो में मिलते हैं कहीं ना कहीं से। आपका सवाल जल्दी से, वेरी क्विक। सर हम ये पूछना चाहते हैं दोनों पक्षों से, कांग्रेस ने हमें मैनिफेस्टो में लिख के दिया है कि वो जांच फिर से कराएंगे। मतलब उन्हें जो अभी सिटिंग जज है, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जो जांच हो रही है उस पर विश्वास नहीं है। रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, तो आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं? और उसके साथ ही आप चयनित पटवारियों के साथ क्या न्याय करेंगे? और सत्ता पक्ष से हमें ये पूछना है, सर हमने इतना लोकतांत्रिक रूप से प्रदर्शन किया, अपनी ये मांग रखी, आपको हम पे जांच करनी है, आप करिए। मैं ईमानदारी से चयन अपना हासिल किया, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ सबके बीच में। पर आप हमें हमारी नियुक्ति दे दीजिए और साथ साथ जांच करिए। ये बहुत केसेस में हुआ है सर, ये यूपीएसआई में हुआ है, एसएससी होल्ड कर देते हैं उनका रिजल्ट जिन पे संशय है। सर ये नियुक्ति 5 साल में एक बार आई है। इसके बाद मैंने बहुत मेहनत से अर्जित की है। मेरी मम्मा सिंगल पेरेंट है सर, मैं उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये दर्द तो समझना पड़ेगा कैसे। नहीं कोई नहीं, एक मिनट जी। ये लोग बोलते हैं तुम लोग बिक जाते, हमने पूरी ईमानदारी से दी है। कौन सा बिक जाते, कहाँ? पता नहीं किस आधार पे सब बोलते हैं सर। मैं ये बोल रही हूँ अगर नियुक्ति जांच सही से होती है, वेटिंग वालों को जगह मिल जाएगी, जो दोषी है उनको सजा दे दो। जो दोषी है उनको सजा दे दी। मैं दोनों से सवाल ये पूछूंगा। आपने कहा है कि जांच फिर, और आपसे ये कि नियुक्ति दे दीजिए फिर जांच करते रहिए। जी पहले सत्ता पक्ष जवाब देगा। जी जो भी बात कानून सम्मत होगी, नियमानुसार होगा, आवेदक और छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आश्वासन देती है। किसी भी आवेदक के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। यदि किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो व्यवस्थित जांच करके दोषी को सजा दी जाएगी। हर आवेदक को उसको न्याय मिलेगा, नौकरी मिलेगी। लेकिन चुनाव के बाद जब प्रक्रिया चालू होगी तब। रचना जी चुनाव तक और इंतजार करिए। मैं आया चुनाव तक और इंतजार करिए, उसके बाद चुनाव तक नेता जो प्रतिपक्ष हैं, मेरा नेता प्रतिपक्ष से मतलब ये कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड एंड देन आम आदमी पार्टी। जी देखिए प्रतीक जी, हमारी बिटिया ने अगर मेहनत से पास हुई है तो मेरे को समझता है मेरे को लगता है उसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन इस अन्याय के जनक कौन रहे? शिक्षा कोई भी समाज का फाउंडेशन होता है। न केवल पटवारी घोटाला मध्य प्रदेश में हुआ, व्यापम घोटाला, स्कॉलरशिप घोटाला, नर्सिंग। एक मिनट मटीरियल ये है कि पटवारी परीक्षा में ये मेरी बिटिया सामने खड़ी। बेटा जो पटवारी परीक्षा में जिसका प्रथम स्थान आया उसको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पता है क्या?
बड़े बड़े चैनलों ने उसका इंटरव्यू लिया, उसको मध्य प्रदेश की राजधानी तक नहीं पता, उसको इस देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, और मध्य प्रदेश की धरती में ऐसे मेहनती ईमानदार बच्चों के हक अधिकारों पर भारतीय जनता पार्टी ने पटवारी की सीटें 15-15 लाख रुपए में बेच दी। एफआईआर क्यों नहीं किया अभी तक? हिम्मत नहीं थी। सब र्यूमर्स के आधार पे इन लोग हल्ला मचाए और एक भीड़ जमा कर दिया। उस र्यूमर्स के आधार पे बस सारी जांच कमेटी बैठ गई और हम लोग आज तक भटक रहे हैं। यही हो रहा हमारे साथ 6 महीने के साथ, और आगे भी 6 महीने भटकते रहेंगे। आप तो फुटबॉल बन गए, आप तो फुटबॉल बोले। आपने एफआईआर क्यों नहीं की? आपको एफआईआर करनी चाहिए थी अगर ऐसा है। और एफआईआर करते, कविता लिखे हो? कविता में क्या क्या लिखे हो? मन की बात है वो है। तुम्हें कैसे पता? मैं जनता हूँ। जनता कहाँ पहुंच पाएगी नेता के मन तक? मालूम है कितना गहरा है? बिल्कुल कितना गहरा है? जहाँ बोल मेरी मछली कितना पानी, हरा समंदर गोपी चंदन, बोल मेरी मछली कितना। अरे तुम 7 पुश्ता ऐसी खड़ी हो जाएंगे तब भी नहीं पता कर पाओगे। हाँ जी, जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तुमको बड़ा गुमान है ना? आओ अच्छा मैदान में देखें। वही सर, ये नेता चुनाव के समय जनता के मन की बात करते हैं, कभी अपने मन की बात कहते हैं, मगर जनता नेताओं के मन की बात कहना चाहती है। हाँ बोलो। जब नजदीक चुनाव आते नेताजी थोड़ा घबराते, जब नजदीक चुनाव आते नेताजी थोड़ा घबराते, करते प्रचार रात दिन नेताजी का मन, नेताजी का मन। हाथ जोड़कर वोट मांगते पैरों पर ये गिर पड़ते, हाथ जोड़कर वोट मांगते पैरों पर ये गिर पड़ते, करते सबको नमन नेताजी का मन। भाई नेताजी, क्या बात है भाई। हाँ, महत्वपूर्ण अंतरा रह गया है। इनको पूरी उम्मीद है कि वहां तक वो गहराई में पहुंच जाएंगे, लेकिन न जाने कितने लोग आए चले गए, पहुंच वहां तक कोई नहीं है। जी नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मैं श्रीमती अनुभूति बादशाह जी, समाज सेवी हूँ। और आज जब जबलपुर, क्या समाज में क्या कार्य कर रही हैं आप? हम लोग महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के उत्थान के लिए। अगला सवाल ये होना चाहिए कि महिलाओं के उत्थान के लिए कौन सा स्पेसिफिक काम आप कर रही हैं जो पता होना चाहिए समाज को और समाज के लोगों को? कि महिलाओं में अभी भी शिक्षा की कमी है और स्वयं जागरूकता की कमी है। वे स्वयं के प्रति अभी भी जागरूक नहीं है, इसलिए आप उस पे काम करें। बहुत अच्छी, बहुत आपको शुभकामनाएं। सवाल पूछिए। आज जब जबलपुर की बात हुई है तो ये जबलपुर शहर के लिए बहुत ही विडंबना की बात है कि ये शहर होते हुए भी शहर सा प्रतीत नहीं होता। क्या बात है? यहाँ एक बड़ा गांव जैसा फील आता है। कहीं जब हम मध्य प्रदेश के ही दूसरे शहरों में जाते हैं, भोपाल, इंदौर, तो हमें लगता है हम किसी एक शहर में आ गए। लेकिन जबलपुर में हर जगह सिर्फ ठेले ही ठेले नजर आएंगे। आप खुद भी घूमेंगे, बहुत अच्छी बात है, पर यह हमारे जबलपुर के लिए बहुत विडंबना की बात है। शहर जैसा नजर नहीं आता, ये गांव जैसा नजर आता है। जी नमस्ते। मैं बहुत देर में आया आपके पास, लेकिन मुझे परिचय मिल गया था। अगर आप इजाजत दें तो कवि से पहले नेता को ले आए अगर। तो बेशक बेशक। ये कवि का हृदय हो सकता है इतना बड़ा। आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट आना चाहिए, उसके बाद बात होगी। जी देखिए सर, अरे भाई रुको, क्या चाहिए? हाँ, सर्वप्रथम आप सब कुछ मिलेगा इस समय। मांगो तो ढंग से मांगो, मिलेगा सब। जी सारी चीजें मिल रही हैं, पूरे दरवाजे खजाने खुले हुए हैं, बस मांग पाओ ढंग से तब तो मिलेगा। जी आम आदमी पार्टी। सर्वप्रथम आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन जबलपुर संस्कार धानी में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार अभी वर्तमान में है वो महिलाओं के सम्मान की तो बात करती हैं, बट महिलाओं के सम्मान में अभी विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक ही प्रत्याशी उतारा है। और 2026 से क्यों, अभी क्यों नहीं? और महिलाओं के लिए हक की तो बात करते हैं, 1500 में महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, परंतु महिलाओं का सम्मान नहीं है यहाँ पर। और जब आरक्षण की बात आते हैं तो पीछे ढकेलते जाते हैं। तो ये सरकार महिलाओं के सम्मान में से भ्रमित करती है। हाजी खाना पकाती है महिलाएं तो टाइम लगता है, तो इसमें भी टाइम लगेगा।
अभी हमने लागू कर दिया है, टाइम लगेगा, थोड़ा वेट करें, इंतजार करें। 70 साल में हम मुसलमानों के लिए बिल्कुल एकदम लाइन गायब हो गई थी, कोई योजनाएं नहीं थी। आज जो है मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास, आज सब राशन ले रहे हैं, सब स्कीम ले रहे हैं और सब। जनाब आली क्या नाम है आपका? आसिफ खान एंटोनी। अच्छा आप आसिफ खान एंटोनी, कई जगह मौजूद हैं आप? जी हाँ, निकनेम है एंटोनी आसिफ खान। आसिफ खान साहब, तो आसिफ खान साहब आप क्या फरमा रहे थे? मैं ये फरमा रहा था कि योजनाएं का सब लाभ ले रहे हैं। 70 साल में हमारी योजनाएं हम तक नहीं पहुंची, ना नौकरी पहुंची, ना आर्मी में, ना किसी चीज में। आज 14 से लेकर सबका साथ सबका विकास और सबको मिला, महिलाओं को भी मिला। खाना जब पकता है तो उसमें टाइम लगता है। अब आप इंतजार करें, आपके लिए, महिलाओं के लिए खोल दिया। आसिफ खान एंटोनी साहब कहते हैं चूल्हे पे बिरयानी रख दी गई है और पकने का इंतजार करिए, और जब पकेगी तब मिलेगी, आप सबको बटेगी, सबको मिलेगी, पहले इंतजार करिए। आसिफ खान एंटोनी साहब जी, पूरी बात करिए आप अपनी। जी देखिए, अवशासन देते रहते हैं, पर ये आरक्षण के नाम पे सिर्फ महिलाओं को भ्रमित किया गया, धोखा देते, भ्रमित करते। जी जनाब आली, अब आपका। जी मैं एक मिनट, भवानी प्रसाद मिश्र जी की ये नगरी है, मैं यहाँ मौजूद हूँ हरशंकर परसाई जी की। मैं चाहता हूँ कि कोई बोले तो जरूर बोले। जी स्वागत है आपका। प्रतीक जी, सबसे पहले तो संस्कार धानी में सारे साहित्यकारों की तरफ से आपका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चूंकि साहित्यकार हूँ, इसलिए मैं किसी पार्टी का तो नहीं हो सकता, और अगर मैं किसी पार्टी का होऊंगा तो ये साहित्य के नाम पे कलंक हो जाइए किसी का। सब मौसम चल रहा है। नहीं सर, क्योंकि आपको अगर याद होगा कि एक बार जवाहरलाल नेहरू जब मंच पे चढ़ रहे थे और उनका पैर फिसला था और वो गिरने लगे थे, तो उनको दिनकर जी ने संभाल लिया। जी दिनकर जी ने संभाल लिया। दिनकर जी ने संभाला था, तो उन्होंने कहा था धन्यवाद, तो दिनकर जी ने कहा था नहीं, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तो उसे साहित्य ही संभालेगा। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लग गया ये जबलपुर में मौजूद हूं मैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आली। तो आपके कार्यक्रम की शुरुआत ही उस फकीर की पंक्तियों से हुई है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, चढ़ पाए तो चढ़ गए, गिरे तो चकनाचूर। ये स्थिति ये है साहब कि आप देखिए, ये जो चुनाव का त्योहार चल रहा है, अंदर आइए जनाब आली, तभी मजा आएगा। जी आप देखिए कि उसमें कहा है कि पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। लेकिन साहब इस चुनाव में सारे खजूर झुक जाते हैं, सारे झुककर आपके चरणों पे आ जाते हैं। लेकिन ईमानदारी की बात यह है साहब कि आप चुनाव में जिस तरह से सोचते हैं, उसके बाद अगर आप जितना अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए सोचते हैं, उसका सिर्फ 1% जनता के लिए सोच लें साहब। और ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, ये पार्टी, इन पार्टियों के जंगल में देश कहीं गुम गया। प्रतीक जी आदर है, स्वागत है। देश गुम गया है कहीं पे। तो कोई भी पार्टी के लोग हो, देश की बात करें, पार्टी की बात स्वागत है आगे, लेकिन देश की बात करें। और इन सारे लोगों से मेरी अपनी वैसे मैं एक बात बताऊं कि भारत के लिए, भारत की राजनीति के लिए किसी की 2 पंक्तियां उससे अच्छी पंक्तियां हो ही नहीं सकती। आपको कोट करने के काम में आएंगी कि टंगे फ्रेम में जड़े हुए हैं। टंगे अगर थोड़ी देर ज्यादा आवाज करी तो निश्चित तौर से फ्रेम में ही टंगे हो गए, पक्का बता रहा हूं, पक्का फ्रेम में टांग दी जाएंगे। जी टंगे हुए हैं, टंगे फ्रेम में जड़े हुए हैं। ये सारे नेता भी सारे सुन लें कि टंगे फ्रेम में जड़े हुए हैं ब्रह्मचर्य के कड़े नियम, और उसी फ्रेम के पीछे चिड़िया गर्भवती हो जाती है। ये इस देश की विडंबना है साहब, इस देश के पॉलिटिक्स की विडंबना है। मुझे किसी नेता से शिकायत नहीं है, मुझे सियासत से शिकायत। परसाई जी को ध्यान रखिएगा, बाकी सब बोलते रहिए। जी हाँ, मैं तो उनके सानिध्य में रहा हूं, परसाई जी के, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है। मैं एक अपनी 4 पंक्तियां सबसे देना चाहता हूं। बिल्कुल स्वागत है साहब। कि देखिए, जब यह माहौल आता है तो मुझे एक तकलीफ होती है। मैंने उनको 4 पंक्तियों में कहा है कि जिस्म से साए यहां दूर से गुजरते हैं, जिस्म से साए यहां दूर से गुजरते हैं, फूंक के खौफ से सारे चिराग डरते हैं, और बैनरों से मेरे शहर को ढांकने वालों सैकड़ों लोग यहां बेकफन भी मरते हैं। वक्त छोड़ दे ब्रेक का, ब्रेक के बाद ऐसी बानी
बोलिए मन का आपा खो। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। यूएन का बड़ा दावा, 7 अक्टूबर से अब तक लगभग 15 लाख लोग हुए विस्थापित। गाजा में इजरायल और हमास के बीच आमने सामने की जंग, अब तक इजरायल के 34 सैनिकों की मौत। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच इराकी मिलिशिया का बड़ा बयान, कहा अमेरिकी दूतावास और ठिकानों के खिलाफ होना चाहिए सैन्य अभियान। आज नेतन्याहू से मिलेंगे सीआईए डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स, सीआईए डायरेक्टर मोसाद चीफ से कर चुके हैं मुलाकात। बगदाद में अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने गाजा को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा मानवीय पहलुओं को देखते हुए बंधकों की रिहाई बेहद जरूरी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने निकाला मार्च, प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन को बचाने की अपील की। इजरायल गाजा बॉर्डर पर भीषण युद्ध जारी, कई धमाकों से दहला गाजा। इजरायल पर हमास का बड़ा हमला, राजधानी तेल अवीव के साथ आसपास के इलाकों में दागी 40 से ज्यादा मिसाइलें। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी का 7 अक्टूबर से आतंकी हमले पर बड़ा पर्दाफाश, हमले में हमास के साथ विदेशी आतंकवादियों के शामिल होने का लगाया आरोप। गाजा में हमले के समय इजरायल की सेना को मिले घातक और आधुनिक हथियार, हमास के गोला बारूद बनाने वाली लैब को भी सेना ने तबाह कर दिया। आईडीएफ ने जारी किया गाजा में शेख हमद अस्पताल के नीचे बने अंडरग्राउंड रास्ते का वीडियो, हमास की सुरंगों से जोड़कर अस्पताल को बनाया गया था बेस कैंप। इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले पर हमास कमांडर का बड़ा पर्दाफाश, बोले आम लोगों को मारने का नहीं था प्लान, टॉप कमांडरों के आदेश पर हुआ नरसंहार। इजरायल के इतिहास में एयर डिफेंस की अभी तक की सबसे बड़ी तैनाती, सभी मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिव किया गया। ईरान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को खुली धमकी, कहा गाजा में जारी रहे हमले तो भुगतने होंगे घातक परिणाम, अमेरिका को युद्ध को बढ़ावा न देने की दी नसीहत। गाजा पर इजरायल के हमलों के खिलाफ पेरिस में सड़कों पर उतरे लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी, 20,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में हुए शामिल। गाजा पर हवाई हमलों के बीच इजरायल एयरफोर्स के अधिकारियों से मिले पीएम नेतन्याहू, हमलों को और आगे के एक्शन की जानकारी ली। फ्रांस के गृह मंत्री का बड़ा बयान, बोले 7 अक्टूबर के बाद से यहूदी विरोधी घटनाओं में इजाफा हुआ है। रफाह सीमा बंद होने से बॉर्डर पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़, गाजा से बाहर निकलने वाले सैकड़ों लोग फंसे। गाजा में इजरायल के हमलों से बचने के लिए आम लोगों को ढाल बना रहा है हमास। इजरायल ने गाजा के लोगों को दक्षिण की तरफ जाने के लिए दी आखिरी मोहलत। इजरायल और हमास के बीच भीषण जंग जारी, दक्षिणी इजरायल में लगातार हमले कर रहा है हमास। हमास समर्थकों ने कई जगह दीवारों पर लगे बंधकों की पोस्टर फाड़े, पोस्टर हटाने की वीडियो आए सामने। वीडियो में आतंकवादी संगठन हमास के समर्थक फाड़ते दिखाई दिए पोस्टर। जंग के बीच ईरान ने ब्रिक्स से की हस्तक्षेप की मांग, कहा गाजा में इजरायली हमले रोकने की जरूरत है। इजरायल ने जारी किया हमास की हैवानियत का वीडियो, पिता को मारने के बाद महिलाओं को बच्चों को पीटते दिखे हमास के आतंकवादी। हमास के साथ जंग में इजरायल के पीएम नेतन्याहू के भतीजे की मौत, रूस की मीडिया ने किया दावा इजरायल की सेना में कैप्टन था नेतन्याहू का भतीजा। गाजा पट्टी में आईडीएफ ने किया हमास की चौकी पर कब्जा, एंटी टैंक लॉन्चर और मिसाइलों के साथ भारी मात्रा में हथियार जब्त। हमास की हैवानियत का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 7 अक्टूबर को घर में घुसकर हमास के आतंकवादियों ने की थी नेपाली और थाई नागरिकों की हत्या। फिलिस्तीन की न्यूज एजेंसी का बड़ा दावा, वेस्ट बैंक के जेनिन शहर में घुसी इजरायल की सेना। गाजा पर परमाणु हमले की धमकी देने वाले इजरायल के मंत्री पर रूस के विदेश मंत्रालय का हमला, इजरायल की मंशा पर उठाए सवाल। इजरायल की सेना का बड़ा दावा, उत्तरी गाजा में हमास के गढ़ पर कब्जे का दावा किया।
गाजा में सौर पैनलों को निशाना बना रहा है इसराइल। हमास के खात्मे के लिए उठाया गया कदम। इसराइल ने एक दिन में हमास के 450 से ज्यादा ठिकानों को किया तबाह। सेना ने हमास के आतंकवादियों की सुरंगों और चौकियों को बनाया निशाना। जापान पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। G7 की बैठक में लेंगे हिस्सा। उत्तरी गाजा के इलाकों पर इसराइल के हवाई हमले तेज, रात भर बरसाते रहे बम। धमाकों से दहला उत्तरी गाजा। इसराइल की सेना गाजा शहर के काफी अंदर तक घुसी। गाजा के सिटी सेंटर और शिफा अस्पताल के बेहद करीब पहुंची IDF। इसराइल की सेना के प्रवक्ता का बड़ा दावा। अल शिफा अस्पताल में हमास आतंकवादियों के छिपे होने का किया दावा। IDF चीफ ने कहा, आतंकवादियों को कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, 7 अक्टूबर से अब तक 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हुई मौत। इसराइल के 14,000 लोगों की हुई है मौत। 7 अक्टूबर के हमास हमले के बाद वेस्ट बैंक में मौतों का आंकड़ा बढ़ा। वेस्ट बैंक में अब तक 163 लोगों की मौत हुई। इसराइल के हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा झटका। हिजबुल्लाह के अब तक 63 आतंकवादियों की मौत। लॉस एंजलिस में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन के समय एक यहूदी शख्स पर हमला। घायल की इलाज के समय मौत हुई। गाजा के अल शिफा अस्पताल में 170 घायल भर्ती। 100 से ज्यादा लोगों ने ली है शरण। गाजा पट्टी के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल में बड़ी संख्या में लोगों ने ली शरण। इसराइल के आदेश के बाद भी लोग हॉस्पिटल छोड़ने को तैयार नहीं। सीरिया में अमेरिकी बेस पर हो रहे हमले पर हमास गठबंधन नेटवर्क का बड़ा दावा। आत्मघाती हमलावरों ने अमेरिका के सैनिकों को बनाया निशाना। फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट का दावा, अल-कुद्स अस्पताल पर 2 रॉकेटों से हमला। गाजा के अल शिफा अस्पताल पर बमबारी। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, हमले में 1 की मौत, कई लोग घायल। इसराइल हमास युद्ध पर बढ़ते तनाव के बीच इसराइल के विदेश मंत्रालय का बयान, कहा जॉर्डन के साथ दोनों देशों के लिए संबंध रणनीतिक है। गाजा पर परमाणु हमले वाले इसराइल के मंत्री के बयान पर अमेरिका खफा। अमेरिका ने कहा ऐसे बयान मंजूर नहीं। हमास के बाद इसराइल के टारगेट पर आया हिजबुल्लाह। इसराइल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया हमला। उत्तरी गाजा में इसराइल ने तेज किए हमले। इसराइल के हमलों के बाद उठी आग की लपटें। गाजा में अब तक 10,000 लोगों की मौत का दावा। गाजा पट्टी में इसराइल और हमास के बीच आमने सामने की जंग। इसराइल की सेना ने जारी किया गाजा में हमले का वीडियो। इसराइल की सेना ने गाजा पर तेज किए जमीनी हमले। तोप से जमकर दागे गोले। गाजा में जारी जंग के बीच UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान, कहा बच्चों के लिए कब्रिस्तान बन रहा है गाजा। हमास और इसराइल के बीच जारी है भीषण जंग। जंग के बीच इसराइल ने किया हमास को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। इसराइल के रक्षा मंत्री ने हमास के कमांडर को बताया कायर, कहा अपने बंकर में छिपा बैठा है याहिया सिनवार। गाजा के लोगों की मदद के लिए UAE का फैसला, UAE गाजा में बनाएगा फील्ड हॉस्पिटल। इराक और सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हो रहे हमले पर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का बयान, कहा पिछले 1 हफ्ते में अमेरिकी सैनिकों पर 30 से 38 बार हमले हुए। इसराइल को $320 मिलियन के हथियार भेजने की तैयारी में अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया। आतंकी संगठन हमास ने दक्षिण अफ्रीका के फैसले का किया स्वागत। दक्षिण अफ्रीका ने इसराइल से अपने राजनयिक वापस बुलाए। इसराइल से अब तक 9 देशों ने अपने राजनयिकों को बुलाया वापस। गाजा पर हमले के विरोध में लिया गया फैसला। हमास को खत्म करने के लिए F-35S विमानों को किया तैयार। IDF चीफ का दावा, पश्चिम एशिया में कहीं भी वॉर कर सकता है लड़ाकू विमान। यरूशलेम के पुराने शहर की दीवारों पर बंधकों की तस्वीरें। हमास के कब्जे में है 240 से ज्यादा बंधक। इसराइल की सेना ने उत्तरी गाजा में मस्जिद के अंदर रॉकेट लॉन्चर को किया तबाह। 50 से ज्यादा रॉकेट किए बरामद। इसराइल के PM बेन्यामिन नेतन्याहू ने अपने राजदूतों को किया संबोधित, कहा ईरान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहे ग्लोबल युद्ध। हमास के हमले के बाद इसराइल ने लेबनान की सीमा में दागे 16 रॉकेट। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल की 3 सैन्य चौकियों को तबाह करने का दावा किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की एयर स्ट्राइक। इसराइल की सेना ने जारी किया वीडियो। लेबनान की हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर।
बिहार की जातिगत गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट विधानसभा में पेश। सीएम नीतीश कुमार ने कहा आरक्षण का दायरा 65% करने का प्रस्ताव, ईडब्ल्यूएस को 10% के साथ कुल 75% आरक्षण का प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में पहले दौर के चुनाव में 20 सीटों पर हुआ करीब 71% मतदान। दूसरे दौर में 17 नवंबर को होगी बाकी की 70 सीटों पर वोटिंग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर बड़ा हमला। मध्य प्रदेश के सागर में किया चुनाव प्रचार। प्रियंका गांधी पर लगाया महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज न उठाने का आरोप। त्योहारों की हो रहे हमले। 2006 के युद्ध के बाद सबसे ज्यादा रॉकेट हमले का दावा किया। लेबनान की तरफ से इजरायल पर एक के बाद एक 30 हमले। इजरायल की सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। गाजा में इजरायल की सेना को मस्जिद के अंदर मिले रॉकेट लॉन्चर। आईडीएफ का आरोप, यूथ सेंटर और मस्जिद का इस्तेमाल कर रहा है हमास। सऊदी अरब का दौरा करेंगे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी। 11 साल बाद किसी ईरानी नेता का सऊदी दौरा। गाजा युद्ध पर होगी चर्चा। गाजा शहर के रिहायशी इलाके में बड़ा विस्फोट। आसमान में छाया धुएं का गुबार। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई थी विस्फोट की आवाज। इजरायल की सेना ने गाजा सिटी को चारों तरफ से घेरा। हमास के खात्मे को लेकर तेज किए हमले। लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के आतंकी का किया गया अंतिम संस्कार। इजरायल के हमले में मारा गया था आतंकी कमांडर। इजरायल की सेना के हमले में हमास के दीर अल बलहा बटालियन का कमांडर ढेर। आईडीएफ ने वीडियो जारी करके हमास कमांडर को मारने का दावा किया। इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा युद्ध के बाद पूरे गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजरायल की होगी। नेतन्याहू ने कहा कि युद्ध के बाद गाजा में एक सैन्य बेस भी बनाया जाएगा जिससे गाजा में रह रहे इजरायली नागरिकों की सुरक्षा होगी। सीरिया में अमेरिका की सेना के ठिकानों पर हमले जारी। एक रिपोर्ट का दावा, यूएस सेना के बेस को लगातार बनाया जा रहा है निशाना। इजरायल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से युद्ध विराम से किया इनकार। नेतन्याहू ने कहा कुछ देर के लिए रोक सकते हैं हमले, लेकिन हमास के खात्मे तक नहीं होगा सीजफायर। इजरायल हमास युद्ध के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की। ईरान ने गाजा में युद्ध विराम के लिए भारत से की कोशिश करने की अपील। जॉर्डन ने फिर दी इजरायल को चुनौती, कहा गाजा और वेस्ट बैंक से फिलिस्तीनियों के विस्थापन की कोशिश होगा युद्ध का ऐलान। ईरान ने मोसाद के लिए काम कर रहे 3 ईरानी जासूसों को गिरफ्तार किया। ईरान पर हमले की साजिश का लगाया आरोप। गाजा पर हो रहे हमलों से भावुक हुए फिलिस्तीन के पीएम। कैबिनेट बैठक में आंखों से निकले आंसू। संयुक्त राष्ट्र के नेताओं ने एक बार फिर गाजा में मानवीय युद्ध विराम की मांग की। इजरायल ने मांग को किया खारिज, कहा बंधकों की रिहाई तक जारी रहेंगे हमले। चीन के राजदूत की संयुक्त राष्ट्र से अपील, गाजा में तुरंत मानवीय युद्ध विराम की उठाई मांग। दक्षिणी गाजा में इजरायल ने रात भर बरसाए बम। धमाकों के बाद ऊंची लपटें उठती हुई देखी गई। गाजा के उत्तरी इलाके में भी इजरायल की सेना ने जमकर किए हवाई हमले। बम धमाकों से दहला सदेरोत। गाजा के अंदर इजरायल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। इजरायल की सेना ने ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट की। इजरायल की सेना के प्रवक्ता का बयान है, युद्ध हमास ने शुरू किया, खत्म इजरायल करेगा और इसे जीत कर रहेंगे। पाकिस्तान के जमाते इस्लामी के प्रमुख सिराजुल हक ने हमास के चीफ हनिया से की मुलाकात। कतर में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। हमास के बड़े नेता ने वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद में अल अक्सा रैली को किया संबोधित। हमास अब तक पाकिस्तान समेत 3 मुस्लिम देशों के युवाओं को कर चुका है संबोधित। वॉशिंगटन के टेकोमा पोर्ट पर फिलिस्तीन समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने की गाजा में सीजफायर की मांग। हिजबुल्लाह की इजरायल को बड़ी धमकी। हिजबुल्लाह के कमांडर ने कहा गाजा पर हमले नहीं रुके तो इजरायल पर हमले और तेज होंगे। गाजा में इजरायल की सेना की रेड पर बड़ा दावा। 250 से ज्यादा हुई रेड में कई लोगों की मौत। तेल अवीव पर रॉकेट से हुए हमलों को इजरायल ने नाकाम कर दिया। इजरायल के डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मिसाइल ने आसमान में ही रॉकेट को किया तबाह। इजरायल की सेना ने जारी की गाजा के लोकल लोग और हमास के आतंकवादियों के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग। हमास पर गाजा के लोगों को बाहर निकलने से रोकने का हुआ जिक्र। हमास के साथ जारी जंग में इजरायल को बड़ी कामयाबी। इजरायल की सेना ने हमास के नियंत्रण वाली चौकियों पर किया कब्जा। हमास के कई आतंकवादियों को भी मार गिराया। हमास से जंग के बीच इजरायल का बड़ा दावा। पिछले 1 महीने में हमास ने इजरायल पर दागे 9000 से ज्यादा रॉकेट।
इराक में अमेरिकी एयरबेस को बनाया निशाना। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना वाले अल असद एयरबेस पर रॉकेट से किया गया हमला। लेबनान सीमा से हिजबुल्लाह के इजरायल पर हमले जारी। उत्तरी इजरायल के शरीयत शमोना शहर पर कई रॉकेट दागने का दावा। दक्षिणी लेबनान में इजरायल के हमले में 3 बच्चों की मौत। हिजबुल्लाह ने कहा इजरायल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। तुर्की के अडाना शहर में अमेरिकी एयरबेस के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों का विरोध प्रदर्शन। हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। इजरायल की सेना ने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में हुए हमले के बाद बर्बादी का वीडियो जारी किया। चारों तरफ सैकड़ों की संख्या में दिखी क्षतिग्रस्त गाड़ियां। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच यूएन का बड़ा दावा। 7 अक्टूबर से अब तक लगभग 15 लाख लोग हुए विस्थापित। गाजा में इजरायल और हमास के बीच आमने सामने की जंग। अब तक इजरायल के 34 सैनिकों की मौत। इजरायल और हमास में जारी जंग के बीच इराकी मिलिशिया का बड़ा बयान। कहा अमेरिकी दूतावास और ठिकानों के खिलाफ होना चाहिए सैन्य अभियान। आज नेतन्याहू से मिलेंगे सीआईए डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स। सीआईए डायरेक्टर मोसाद चीफ से कर चुके हैं मुलाकात। बगदाद में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा मानवीय पहलुओं को देखते हुए बंधकों की रिहाई बेहद जरूरी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में फिलिस्तीन के समर्थन में हजारों लोगों ने निकाला मार्च। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन को बचाने की अपील की। इजरायल गाजा बॉर्डर पर भीषण युद्ध जारी। कई धमाकों से दहला गाजा। इजरायल पर हमास का बड़ा हमला। राजधानी तेल अवीव के साथ आसपास के इलाकों में दागी 40 से ज्यादा मिसाइलें। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी का 7 अक्टूबर से आतंकी हमले पर बड़ा पर्दाफाश। हमले में हमास के साथ विदेशी आतंकवादियों के शामिल होने का लगाया आरोप। गाजा में हमले के समय इजरायल की सेना को मिले घातक और आधुनिक हथियार। हमास के गोला बारूद बनाने वाली लैब को भी सेना ने तबाह कर दिया। आईडीएफ ने जारी किया गाजा में शेख हमद अस्पताल के नीचे बने अंडरग्राउंड रास्ते का वीडियो। हमास की सुरंगों से जोड़कर अस्पताल को बनाया गया था बेस कैंप। इजरायल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले पर हमास कमांडर का बड़ा पर्दाफाश। बोले आम लोगों को मारने का नहीं था प्लान। टॉप कमांडरों के आदेश पर हुआ नरसंहार। इजरायल के इतिहास में एयर डिफेंस की अभी तक की सबसे बड़ी तैनाती। सभी मिसाइल डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिव किया गया। ईरान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को खुली धमकी। कहा गाजा में जारी रहे हमले तो भुगतने होंगे घातक परिणाम। अमेरिका को युद्ध को बढ़ावा न देने की दी नसीहत। गाजा पर इजरायल के हमलों के खिलाफ पेरिस में सड़कों पर उतरे लोग। फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। 20,000 से ज्यादा लोग प्रदर्शन में हुए शामिल। गाजा पर हवाई हमलों के बीच इजरायल एयरफोर्स के अधिकारियों से मिले पीएम नेतन्याहू। हमलों को और आगे के एक्शन की जानकारी ली। फ्रांस के गृह मंत्री का बड़ा बयान। बोले 7 अक्टूबर के बाद से यहूदी विरोधी घटनाओं में इजाफा हुआ है। रफाह सीमा बंद होने से बॉर्डर सुनो भैया जी की बात। अजी न्यूज़ 18 के साथ सुनो भैया जी की बात। भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। भैया जी गहन में जनता करती मन की बात। नेताजी तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। अजी नेता है तैयार, यहाँ जनता भी तैयार। भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। अरे भैया जी और पाजी मिलकर पूछे रोज सवाल। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुझे जहां जहां आवाज आती है तेज, मुझे अंदाजा लग जाता है कौन कहां बैठा है। इसीलिए मैं चुप बैठा रहता हूं, देखता हूं कहां कौन कौन बैठे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। जबलपुर ना आता तो यकीनन ये पता ना चलता कि मैं शो करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सेकंड चंक मैं स्टार्ट करता हूं और इसमें ब्रेक के बाद वो तमाम जनता इसमें सवाल पूछती है जिसको लगता है कि मेरी रोजमर्रा की जिंदगी के ये सवाल हैं, जो आ जाएं तो बेहतर हो। और मैं चाहूंगा कि वो सवाल आएं और पूछे जाएं, और जो भी जुड़े हुए सवाल हैं आप जरूर पूछिए। और बाकी जो हमारे मेहमान हैं जिनका मैंने तारुफ आपसे परिचय कराया था, डॉक्टर सरला साहू बहुत बहुत शुक्रिया, सौरभ शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कांग्रेस के, और शशिकांत शुक्ला जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। जी भैया क्या नाम है? मेरा ब्रिजेश नवेरिया, मैं बरेला से हूँ। पहले तो मैं तीनों पार्टी वालों को शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनको सद्बुद्धि दें कि ये तीनों पार्टी वाले कभी तो किसानों के लिए सोचें। हमारा इतना तो सब दिए जा रहे हैं, एमएसपी ये ले लो, एमएसपी वो एमएसपी, और फिर भी पेट नहीं भर रहा। ये तीनों नेता जबलपुर से हैं और हमारा जबलपुर आपने संस्कार धानी के लिए तो जाना जाता है। किसानों की मटर की एक खेती है जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है जबलपुर। हम किसान जब मटर लेके जबलपुर आते हैं, हमें ट्रैफिक का कितना इतना दर्द होता है सर कि हमारा माल टाइम पे मंडी नहीं पहुंच पाता और हमारे मिट्टी के दाम पे हमें बेच के आना पड़ता है। अंदर आओ। बिल्कुल स्वाभाविक और एकदम ईमानदारी भरा हुआ सवाल है ये, बिल्कुल ईमानदारी से पूछा गया सवाल है। क्या नाम बताया आपने? मेरा ब्रिजेश नवेरी। मैं बताऊं कि यहाँ की जो मटर है पूरी देश दुनिया में मशहूर है, किसान नेता भी मौजूद हैं, हर जगह मटर की चर्चा होती है जबलपुर की। और आप ट्रैफिक अगर फंस गया कहीं ट्राली तो फंस गया सर। पर हम लोगों को जो दाम मिलना चाहिए वो दाम नहीं मिल पाते। हम लोगों को मन मार के हम अपने परिवार के लिए बहुत सारी उम्मीद लेके आते हैं कि आज माल बेच के जाएंगे, हम अपने घर वालों के लिए ये करेंगे, लेकिन हाथ खाली लेके जाना पड़ता है। ये प्रशासन है। चलिए ठीक है, कांग्रेस के समय में भी हमारी वही परेशानी थी, भाजपा के समय में भी वही परेशानी। इसलिए मैंने पहले बोला मैं दोनों पार्टियों को शुभकामनाएं भी देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इनको सद्बुद्धि दे कि अपने शहर के लिए तो सोचें। अपने शहर के लिए तो सोचें, सद्बुद्धि देना। जी बाबूजी क्या नाम है? राघवेंद्र पटेल। मैं भी एक किसान परिवार से हूं, किसान पुत्र हूं। आज मेरे भाई ने जो बात रखी है वो यथार्थ सत्य है। इसके साथ ही मैं इसकी आगे बात कहना चाहता हूं, जब चुनाव का समय आता है तो कोई भी पार्टी हो, कोई कहता है मैं कर्ज माफी करूंगा, कोई कहता है मैं धान का 3100 रुपए दूंगा, दूसरे दिन कांग्रेस बोलती है कि मैं 3200 रुपए दूंगी। लेकिन किसान को क्या मिलता है? मैं बताऊं क्या चलता है? बोले मैं 31 दूंगा, मैं 31 दूंगा, दूसरा कहता मैं 32 दूंगा। बोले मेरी चाल 31 की। आप समझ में आएगा जबलपुर। बोले तुम्हारी चाल 32 की। ये है और इसी में फंस जाता है। पटेल जी बैठे ना, बिल्कुल। और इसके साथ मैं इन नीति निर्धारकों तक आपके माध्यम से एक बात भी पहुंचाना चाहता हूं। किसान को ये मुफ्त की रेवड़ियां नहीं चाहिए, वो तो सिर्फ अपने लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य चाहता है। वो उसको दे दोगे तो वो संतुष्ट हो जाएगा, खुश हो जाएगा और आपके देश की अर्थव्यवस्था भी उठ जाएगी। बिल्कुल। और मटर को लेकर इनकी जो बात थी, पूरे देश और पूरी दुनिया में चर्चा में आता हूं आपके पास, मैं पूछूंगा क्या नाम है साहब? मेरा नाम उर्वीश पांडे है। उर्वीश पांडे जी क्या काम करते हैं? मैं पुणे में कार्यरत हूँ, एक एमएनसी में एचआर मैनेजर हूँ। और इस समय आए हुए हैं जबलपुर? वोट डालने के लिए आया हुआ हूँ। क्या बात है, पहले तो इनके लिए क्लैप करिए बहुत जोर से। अंदर आइए। एक बात और मैं कहना चाह रहा था जबलपुर से, और मुझे वो पुलिस विभाग के अधिकारियों ने मुझसे कही और कहा कि उसको कह दीजिएगा, हेलमेट को लेकर यहाँ की मुहिम है और वो हेलमेट की मुहिम में आप शरीक हों। मुझे अच्छा लगेगा कि कोई अच्छी सी मुहिम है जिसमें आप शरीक होना। लाए हो हेलमेट तो पहन लो अभी। हाँ जी, गाड़ी चलाते हो मैं पहनते। अच्छा, हमें नहीं मालूम था। बहुत अच्छी बात। जी जनाब, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप वोट डालने के लिए पुणे से आए हैं, आईटी में वर्क करते हैं डिपार्टमेंट में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कोई सवाल? मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम सभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है, जबलपुर से या मध्य प्रदेश से बाहर जाना पड़ रहा है दिल्ली, पुणे, नौकरी की तलाश में। और मैं खुद 15 साल से आज पुणे में कार्यरत हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं वापस जबलपुर आऊँ और यहाँ पे नौकरी करूँ।
और इसी चक्कर में मैं ये पूछना चाहता हूँ, और मैं एक नागरिक हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे वोट मूल्य रखते हैं कुछ, और इसलिए मैं 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ वोट डालने आया हूँ कि एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चयन हो जो कि स्टेट के बारे में सोचें, क्योंकि भोपाल में, इंदौर में काफ़ी सारी कंपनीज आना शुरू हो गई हैं, और मैं थैंक्स करता हूँ मोदी जी को इस चीज़ के लिए। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही जल्दी अब ये कंपनी जबलपुर में भी आना शुरू हो जाएंगी। क्या बात है, काम करते हैं बाहर पुणे में त्योहार के समय में, और वो कौन सा त्योहार, जनतंत्र का, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार, जिसमें ये आए हैं वोट डालने के लिए। मैं बहुत शुभकामनाएं दे। मैं आ रहा हूं बेटा, तुम्हारे पास आ रहा हूं, जरूर आओ। इधर का कोई सवाल था किसी का? कहां से हो? आजमगढ़ से हैं सर। कहां से? आजमगढ़। कहां से? आजमगढ़ से। जोर से बोलो। आजमगढ़। सुन तो मैं पहले ही बार में लेता हूं, लेकिन मैं देख रहा था कि कितनी तेज बोलता है ये। जी बोलो, नाम क्या है? जी मेरा नाम विवेक दुबे है। जी बोलिए। मैं मैडम के लिए लखनऊ गया, लखनऊ से यहाँ आया। मैडम के लिए? कौन मैडम? जी बीजेपी कार्यकर्ता हैं। तो ये इन्हीं के पीछे पीछे जाते हो? नहीं, छोटी सी मेरी बात है। मैं पहले जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। तुमने क्यों कहा फिर? या तो तुम्हें मुद्दा नहीं मालूम था, तो इनके पीछे पीछे क्यों जाते हो? और मैडम भी बना रही है वो, क्या कौन सी चीज बना रही है? मैम लाइव काटिए इसको, लाइव काटिए जी। जैसे सर भूखे को खाना चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, वैसे एक ड्राइवर को रोड चाहिए, जो कि हमको मिला। आजमगढ़ से आते जबलपुर मिला, और जबलपुर अच्छा लगा, जबलपुर एकदम अच्छा लगा, जैसे बहुत बढ़िया लगा। और जबलपुर के वासियों को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कुछ एंजॉय लेना हो तो एक बार दिल्ली जाएं, क्योंकि दिल्ली जब शराब एक्स्ट्रा चल रहा था 150 का 70 में, और वो भी डबल। एंजॉय। हाँ जी, गाड़ी चलाते हो मैडम की, ज्यादा थोड़ा कम एंजॉय किया करो। मैडम की गाड़ी चला रहे हैं और एंजॉय ज्यादा कर रहे हैं। ना तो बिल्कुल सही। अब हो गया सवाल तुम्हारा जी। क्या बाकी है? तो बोलते जाते हो, काम की बात बोलते जल्दी बोलो। तो वहाँ पे मैं था, एकदम फ्री में फ्री शराब मिल रही थी। मैं पीता नहीं हूँ, मैंने सोचा थोड़ा पी लूँ, क्योंकि मुझे अंजाम मालूम था कि ये फिर जेल में बंद हो जाएगी। शराब की जो फैक्ट्री थी या फिर जो भी कारनामा था उसका, वो बंद हो जाएगी, बंद हो गई। और हमारे केजरीवाल जी बोलते हैं मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो जो पढ़ा लिखा अगर एक अपने स्टेट में शराब बेचे, ये बहुत गंदा काम है। इससे अच्छे हमारे योगी जी हैं। शराब वहाँ नहीं बिकती है, सर फ्री में नहीं। हाँ जी, बिहार में भी बिकती है जी। थोड़ा सा हटो आजमगढ़, यहाँ से हटो रास्ता। आइए अब आगे आ जाइए आप जी। आजमगढ़ वाले ने रास्ता। जी जनाब आली बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने अभी कहा कि आप रायपुर से आए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको रायपुर से यहाँ आने में कितनी देर लगी है? आप बताइए जरा जनता के सामने। 8 घंटे लगे। 8 घंटे लगे हैं। अगर आज कांग्रेस की सरकार में आते तो 15 से 20 घंटे में रायपुर से जबलपुर पहुंच पाते। आज जबलपुर से चारों तरफ की कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया है, 7-7 फ्लाइटें आ रही हैं, 8-8 ट्रेनें महानगर, बंबई, दिल्ली की यहाँ से रवाना हो रही हैं। हमारे चारों तरफ जो स्वरूप बदला है, 2003 में यहाँ सड़कें नहीं होती थी, यहाँ पर नालियाँ साफ नहीं होती थी। आज एक सिस्टम दिया है, घर से कचरा लेकर जाया जा रहा है, पूरा शहर क्लीन हो रहा है। आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, सही बोल रहा है सर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? हम यही जबलपुर के ही। ना। पीछे से कहाँ से? पीछे से नहीं, हम यहाँ जबलपुर में ही। ना। यूपी। अपना चावल पहचानू ना, ये हो ही नहीं सकता। एक ही चावल पहचान लिया, बोलने के तरीके से। यूपी में है, कहाँ से है ये भी बता दूंगा मैं। हाँ, पूर्वांचल के हैं ये, बिल्कुल पता चल गया था जी। जी हाँ जी, मैं तो जबलपुर की हूँ। नहीं, बड़ी लड़ाका हो तुम। मैं जबलपुर की हूँ। हाँ तो ठीक तो है, बहुत अच्छी बात है जी। मैं कहना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर जो कांग्रेस की स्थिति है, वो इसलिए है कि अगर हम अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते, संस्कार देते, अच्छे संस्कार देते हैं, गलत रास्ते पे जाता है तुरंत उसको डांटते हैं, दंडित करते हैं। अगर जिस दिन संविधान
से पास अध्यादेश को राहुल गांधी ने स्टेज से फाड़ा था, उसी दिन उसको 6 साल के लिए अगर बाहर निकाल देते तो आज कांग्रेस की ये स्थिति देश के अंदर नहीं होती। एक परिवार के पीछे अगर भागते रहोगे तो देश को कछु नहीं दे पाओगे। वैसे तो मैंने पहले कहा था कि जनता के बीच में ही रहेंगे, लेकिन अगर कांग्रेस के प्रवक्ता रिस्पॉन्ड करना चाहें तो उनको आजादी है, वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। मैं जनता से पूछ ही रहा हूं। जी बोलो। नहीं तुमसे पूछ चुका हूं, एक बार पूछ ले, 5 साल बाद आऊंगा। जी मेरा नाम प्राशिम सिंह है, मैं जबलपुर से हूँ। हाँ। मेरा सवाल बीजेपी से है कि इतने सालों से 2 दशक से सांसद जी हैं, वो जबलपुर स्मार्ट सिटी के तर्ज पे आया है, तो 5 स्मार्ट मोहल्ले बता दे जो जहाँ पे जल प्रलावन नहीं होता हो। 5 स्मार्ट मोहल्ले बता दें जहां जल जो है जमा नहीं होता। जी जी बोलिए। पार्किंग की मेरी समस्या है। यहाँ आप खड़े हुए हैं, आपकी लाइट के कारण बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपके कारण भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है 7 पार्किंग थी पूरे सिविक सेंटर में। दिग्विजय सिंह ने सामने एक द्वारका होटल है उसकी ओपनिंग की, उसके बाद से जबलपुर में प्रगति में ग्रहण लग गया। सारे कांग्रेसी नेता, किसी ने नहीं बोला, आज तक नहीं बोला, और हमें लग रहा आगे भी नहीं बोलेंगे। शर्म की बात है। नगर विकास में हमारा ना तो पार्टी से नाता होना चाहिए, ना मैं भाजपा का हूं, ना मैं कांग्रेस का हूं, ना मैं आप पार्टी की तो बोल नहीं सकता हूं। पीछे उसके पीछे ना तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी कांग्रेस एंड द बीजेपी बोलना चाहेंगे इस पे? दादा चिल्ला ज्यादा रहते, समझ नहीं। पार्किंग के लिए बोल रहे थे, पार्किंग। पार्किंग व्यवस्था। अरे भाई देखो, हो सकता ना सुन, मैंने सुन लिया, बैठिए, मैं बता देता हूँ। पार्किंग के लिए बोल रहे। देखिए प्रतीक जी, इस 18.5 साल में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, नगर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही। जिस स्मार्ट सिटी की बात आज पीछे से हमारा एक भाई कर रहा था, उस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को चलते हुए जिसमें सबसे पहली प्राथमिकता एक मिनट वहीं आ रहा हूं, थोड़ा पीछे से आना पड़ेगा। उसमें जो पार्किंग व्यवस्था थी, ये मैं समझता हूं इसका बेहतर जवाब शशिकांत जी दे सकते हैं। और दादा की जानकारी में देना चाहता हूं, इनके साथ मिलकर मैंने खुद पार्किंग व्यवस्था की लड़ाई लड़ी है। इनको ये काम करना था स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को, जिस तरीके से उस पैसे की बंदर बाट करी गई है, जिस तरीके से उस राशि को पलीता लगाया गया है, उसी का खामियाजा है कि आज मिश्रा जी आपसे सवाल। जी जी देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, झूठ बोलना और भ्रम फैलाना ये कांग्रेस का काम है। फिर ये कह रहे फिर ये इसी अभी आपने कहा कि स्मार्ट सिटी के पैसे की बंदर बांट हो रही। सुनिए बात सुनिए, स्मार्ट सिटी के पैसे की बंदर बांट हो रही, किसी की जेब में पैसा आता है? और सरकार का पैसा है, प्रोसीडिंग से खर्च होता है, सैंक्शन होता है। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, ये सिवाय देखिए राफेल में इनके नेता झूठे आरोप लगाते रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं चुप, झूठे आरोप नहीं लगाओगे, और ये भी झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं आया। जी जी जनाब। भैया जी, जिस तरह से बीजेपी ने प्रलोभन दिया स्मार्ट सिटी का 2019 में, मैं बताना चाहूंगा स्मार्ट सिटी दिख ही नहीं रही है बीजेपी ने कि मतलब यहाँ पर जबलपुर में कि कहाँ पर है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी का लक्षण तो दिखना चाहिए, कुछ ऐसा चीज दिखना चाहिए जिससे लगे कि आपका देश जो है ये मतलब जबलपुर स्मार्ट सिटी के मतलब जा रहा है। नहीं कोई नहीं किया। एक मिनट, आराम से क्या किया? आराम बोले दीजिए। सैनिक का जवान हूं सर, सैनिक होता है देश का होता है, ना कि किसी पार्टी का होता है। जो कार्य प्रगति पकड़ा है, अगर किसी ने वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ, और जनता के बीच में हम जहां जहां देश में गए हैं, अगर बोला वो 10 साल को सरकार को अगर दे दिया होता अटल बिहारी में, कांग्रेस को ना दिया होता, देश आज मोदी जो तरक्की कर रहा है और भी तरक्की होता। जो काम होता हमारे देश का, और जो काम कांग्रेस के समय में हमें खोखे का हिसाब देता था राउंड का, आज वो भारतीय जनता शिस्त पार होता था, गोला दागते हैं। तो आज भी मतलब हम लोग को जो सुविधाएं दी है अटल जी ने, फेंसिंग बनाया, आज